ठीक है, स्नेल राज। राम राम महाराज जी। राम राम। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये खम्मम नहीं है, खम है, खम। जी। खम खम मनो मनो। बुद्धि रेवच है। जी महाराज जी, खम मनो बुद्धिरेव च। ठीक। प्रणाम महाराज। प्रणव सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। ठीक है। नारायण नारायण। सुरेश कुमार बोलो। राम राम महाराज जी। राम राम। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। नारायण नारायण। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी संतोष भाई पढ़ेंगी। पाथी। हाँ, पढ़िए। हाँ, राम राम जी साहब। राम राम। 56वां। हाँ, 56वां पत्र है। हाँ। श्री वृंदावन 28/7/56। स्नेह मेरी दुलारी बेटी, सर्वदा अभय तथा प्रसन्न रहो। मानव सेवा संघ की नीति अपने पर अपना नेतृत्व और शासन करने की है और मानव को अपना ही गुरु बनना है। इस नीति के आधार पर ही विचार विनिमय चलेगा, क्योंकि इसके बिना मानव न तो दासता से छूट सकता है और न दूसरों की स्वाधीनता सुरक्षित ही रख सकता है। सेवा, त्याग, योग्यता, तप आदि के द्वारा भी लोगों ने दूसरों को अपना दास बनाया है और स्वयं दास बन गए हैं। दास बनने बनाने की नीति का स्नेह पूर्वक घोर विरोध करना है, तभी मानव अपने को उस दिव्य जीवन का अधिकारी बना सकता है। ओम आनंद 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 राम। राम राम राम। ये वास्तव में एक ऐसी बात है कि जो हम सबको समझने की है। स्वामी जी महाराज जी यहाँ समझा रहे हैं कि मनुष्य को अपने पर ही अपना नेतृत्व करना चाहिए और शासन करना चाहिए। गीता जी में भी भगवान ये बात कहते हैं कि स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपने आप को सुधार लिया, अर्थात संसार की ममता और कामना का त्याग कर दिया, उसने अपने ऊपर ही कृपा कर दी, इसलिए वो अपना ही मित्र है। और जिसने संसार की ममता कामना अर्थात संसार की दासता स्वीकार की, वो अपने ही अपने लिए शत्रु है। तो मानव सेवा संघ की नीति ये कहती है कि किसी का गुरु बनने की जरूरत नहीं है और किसी को अपना चेला अथवा दास बनाने की जरूरत नहीं है। वास्तव में मानव को अपना ही गुरु बनना है, अर्थात अपने आप का ही सुधार करना है।
और इस नीति के आधार पर ही मानव सेवा संघ का विचार विनिमय चलता है। एक होता है विचार विनिमय और एक होता है प्रवचन। प्रवचन में एक वक्ता है, अपनी बात सबको कह देता है और ये चाहता है कि सब लोग मेरी बात मान लें। तो ये एक जमाने में ये रीति चलती थी कि एक व्यक्ति सुनाता था और अन्य लोग बैठकर सुनते थे। उस समय में सुनाने वालों में वो त्याग और वो तपस्या थी और सुनने वालों में वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव होता था। अभी जमाना बदल गया है, न तो वक्ताओं में वो त्याग और तपस्या है और न ही श्रोताओं में वो श्रद्धा है। इसलिए अब जो श्रोता वक्ता वाला जो सत्संग है या सत्चर्चा है, उससे लोगों को उतना लाभ नहीं हो पा रहा है। इसलिए मानव सेवा संघ की नीति ये कहती है कि विचार विनिमय करो, आपस में मनुष्य अपने आप की स्थिति को रखे और फिर उस पर विचार करे। विचार विनिमय में प्रश्नोत्तर की शैली में ये फर्क है। प्रश्नोत्तर की शैली में एक व्यक्ति बोलता है, प्रश्न करता है और दूसरा व्यक्ति उसका उत्तर देता है। लेकिन विचार विनिमय की शैली में जब कोई व्यक्ति प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला इस तरह बात करता है कि भाई हाँ, ये कमजोरी है तो मेरे में भी, मेरे में थी और मैंने इसका इस तरह सुधार किया। दूसरा व्यक्ति भी अपनी स्थिति बताता है और फिर इससे मुझे सुधार हुआ, तो आपको यदि उचित लगे तो आप भी इस रीति से अपना सुधार कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति रटे रटाए अपने दिमागी नक्शे के आधार पर और रटा रटाए उत्तर दे देता है। ये नहीं कहता कि हाँ, ये कमी मेरे में भी थी और मैंने इसको इस तरह से सुधार किया था। इसका नाम है विचार विनिमय। तो मानव सेवा संघ इस विचार विनिमय की प्रणाली पर चलता है। नहीं तो एक गुरु बन जाएगा, दूसरा उसका गुलाम या फिर चेला। तो इसके बिना अगर हम विचार विनिमय की शैली नहीं रखेंगे तो एक गुरु और चेला की परंपरा चलेगी, अर्थात एक स्वामी है और एक दास है। तो इससे हम दूसरों की स्वाधीनता एक प्रकार से छीन लेते हैं। अब गुरु के अधीन है चेला, लेकिन भगवान ने भी किसी जीव की स्वाधीनता नहीं छीनी, तो फिर मनुष्य को क्यों दूसरे की स्वाधीनता छीननी चाहिए। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि मैं किसी को चेला नहीं बनाऊंगा, और शरणानंद जी महाराज ने भी किसी को अपना चेला ऐसे नहीं बनाया कि तू मेरा दास है, मैं कहूं जैसा कर, ऐसा नहीं। उन्होंने विचार विनिमय की शैली से ही और लोगों को शिक्षा दी।
सेवा, त्याग, योग्यता, तप आदि के द्वारा भी लोगों ने दूसरों को अपना दास बनाया है, अर्थात खुद ऊंची गद्दी पर बैठ करके ये कहा कि मैं कहूं वो सुनो और मेरी बात मानो। और बाद में काल पा करके और उन लोगों को भी अपने चेलों का चिंतन होता है। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि भाई तुम तो गुरु हो, तुमको चेले का चिंतन क्यों होता है? चिंतन तो चेले को होना चाहिए था, तुमको अपने चेले का चिंतन क्यों होता है? तो वो बने तो थे गुरु, लेकिन बन गए फिर दास, अर्थात स्वामी बने थे और बन गए दास, यानी चेलों के भी दास बन गए। दास बनने बनाने की नीति का घोर विरोध करना है, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं, स्नेह पूर्वक। अर्थात हमें इस तरह की नीति मानव सेवा संघ में नहीं अपनानी है। इस नीति को मानव सेवा संघ सही नहीं मानता। अगर हम इस तरह से विचार विनिमय के द्वारा एक दूसरे की भूलों को और सुधार पाते हैं, तभी मानव उस दिव्य जीवन का अधिकारी बन सकता है जिसकी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। अब इस विषय में किसी का कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, ज्योति बोलो। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम। मेरे ना दो प्रश्न है। एक तो इस पत्र से संबंधित तो ये प्रश्न है कि जो शरणानंद जी महाराज जी जो देवकी माता जी को पत्र लिख रहे हैं, तो हाँ, आज उन्होंने पहले क्वेरी क्या पूछी थी जिसके उत्तर में इन्होंने ये बात बोली कि गुरु शिष्य की परंपरा का है? शायद वो तो पत्र मैंने देखा नहीं, पढ़ा भी नहीं या प्रकाशित भी नहीं है, पर ये शायद गुरु शिष्य की परंपरा के ऊपर देवकी माता जी ने प्रश्न किया होगा कि भाई जब तक किसी को गुरु नहीं बनाएंगे तब तक हमको तत्व ज्ञान कैसे होगा। हाँ तो स्वामी जी महाराज ने भी इसका विरोध किया है और स्वामी सनाजी जी महाराज ने विरोध किया है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने तो एक पुस्तक भी लिख दी, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, वो गीता प्रेस से हाँ प्रकाशित है। तो शायद मैं अंदाज करता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा पर ही उन्होंने कुछ प्रश्न किया होगा देव की माता जी ने, तो इसी पर महाराज जी ने ये बात लिखी होगी। हाँ। जी। और महाराज जी दूसरा प्रश्न ये कि आज ना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो उसमें एक लेख आया था गरुड़ पुराण पर। अच्छा। तो गरुड़ पुराण पे तो वो लेख यही कहना चाह रहा था कि जो आत्मा के जो जो आत्मा नहीं, जो भी शरीर की जो स्थिति होती है बाद में कि ये होता है वो होता है, तो प्रैक्टिकली मैंने कभी गरुड़ पुराण पढ़ी नहीं है। तो क्या पढ़ के देखना चाहिए? मतलब एक अलग क्वेश्चन हो गया टॉपिक से हटके, पर उसमें वो लेख मेरे इसीलिए समझ में नहीं आया क्योंकि वो समझा रहे थे कि गरुड़ पुराण क्या कहना चाहता है। तो आपके एक्सपीरियंस से पूछना चाहती हूँ कि क्या जीते, मतलब हमें उसको पढ़ के देखना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहे हाँ, हैं? जरूर जरूर पढ़ के देखना चाहिए। जीव की मृत्यु के उपरांत उसकी क्या लोक में कैसे गति होती है, कौन कौन से लोकों में जाता है, किस तरह के पाप करने से कौन कौन से नरक मिलते हैं, किस तरह के पुण्य करने से कौन कौन से लोक मिलते हैं, इस विषय में बहुत डिटेल में दी हुई है। और हमारे मारवाड़ी समाज में ये मान्यता है कि किसी के मरने के बाद में और पंडित जी से गरुड़ पुराण जरूर सुनते हैं। हाँ हमारे तो घर में भी होती है, लेकिन उस समय हम तो काम में व्यस्त रहते हैं, तो वो 1 घंटे के लिए होती थी, कभी सुनी नहीं और पढ़ी भी नहीं। तो हाँ, तो मतलब आप ऐसे इसको मन पढ़ में। सकते हैं, गरुड़ पुराण आप पढ़ सकते हैं। शायद गीता प्रेस से प्रकाशित है कि नहीं, पर आप जब देखेंगे गूगल में
तो किसी न किसी प्रेस का अथवा गीता प्रेस का गरुड़ पुराण मिल जाएगा, तो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और उसको तो वो पढ़ सकते सच्चाई है जो उसमें लिख रखा है, वो सच्चाई है, मतलब हैं। जो हाँ, आज इसमें लेख तो, था उसमें। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जितने भी पुराण हैं वो हम लोगों के ऋषि महर्षि जिन्होंने सारे लोगों को देखा है उनका लिखा हुआ है। ये सब अंदाज और गप गपोड़ा नहीं है। अच्छा जी, ऋषि थे, वो ठीक है। त्रिकालदर्शी थे, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते थे, और बहुत सारे लोगों में उनकी सीधी पहुंच थी, तो इसलिए उनका जो अच्छा, लिखा हुआ है वो सत्य है अक्षर से। ठीक है, ठीक है महाराज जी, राम। नारायण नारायण। नारायण नारायण। और किसी का कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं। हरिओम जी, कुछ बात चलाइए। हाँ, राम राम श्री महाराज जी, प्रणाम, सबको प्रणाम। राम 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 राम, सबको प्रणाम। पहले जब तक पूज्य स्वामी सारानंद जी की वाणी नहीं सुनी थी या उनकी पुस्तकों का दर्शन नहीं हुआ था, तब तक मुझे वैदिक परंपरा की जानकारी थी और वही मूल रूप से समझ के चलते थे कि एक आदमी कोई प्रश्न कर दिया, और जैसे कि आपको पता होगा कि स्वामी जी महाराज जी के पीरियड में आनंद जी महाराज ज्यादा प्रश्न करते थे, हाँ जी। लेकिन विजयानंद गिरी जी ने कहा अपनी वाणी में, हमने सुना है उनके सत्संग में, कि वो प्रश्न पूछते थे और कभी कभी तो पूछ के बैठे, नहीं तो गायब हो जाते थे और प्रश्न उत्तर चल रहा है, ऐसा भी कर देते थे वो आनंद जी महाराज। तो बोले कि प्रश्नोत्तर में जो पूछता है वो भी उत्तर नहीं सुनता ध्यान से। लेकिन जब वैदिक परंपरा के इस सिद्धांत को, जैसे हमारा गीता माधुर्यम है, गीता माधुरी भी इसी परंपरा पे, प्रश्नोत्तरी इस परंपरा पे ही लिखी गई है। लेकिन जब पूज्य स्वामी शरणानंद जी की वाणी और पुस्तक का दर्शन हुआ, तब पता चला कि विचार विनिमय में तो सीधे स्वरूप के बोध पर स्थिति लेके चले जाते हैं। अगर वक्ता श्रोता दोनों आपस में खुले दिल से, उसमें एक ही शर्त है कि जो विचार विनिमय हो वो अपने बारे में सटीक बात हो, ऐसा नहीं कि सीखने के लिए, सुनने के लिए। तो मुझे बड़ा प्रकाश मिला इस बात से डॉक्टर साहब, कि विचार विनिमय प्रणाली तत्व ज्ञान के लिए सीधी प्रणाली है और ये करण निरपेक्ष है। क्यों करण निरपेक्ष है? कि स्वयं के द्वारा स्वयं की जिज्ञासा रखने पर जीवन मुक्त महापुरुष उसी स्थिति में अपने आप को ला करके बता देते हैं। अर्थात बातें तो उठाते हैं स्वरूप से, लेकिन बात करते हैं कि उस साधक की स्थिति कहाँ पर है, कहाँ अटका हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। तो ये विचार विनिमय प्रणाली मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी आप थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, मैं विचार विनिमय पर कई बार मैंने बातें कही है, आज भी थोड़ी सी बोली है। अभी एक दो और का प्रश्न भी ले लेते हैं। सुनील दास जी, बोलिए। हाँ महाराज जी, राम राम। राम महाराज जी, राम। महाराज जी, मैं सुन रहा था स्वामी जी को, स्वामी जी बोल रहे हैं, एक साधक से पूछे कि तुम परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें तीव्र व्याकुलता चाहिए, तो तीव्र हाँ जी। व्याकुलता क्या हम कर सकते हैं? हमारे हाथ की बात है, हमारे बस की बात है, ये कैसे? हाँ, इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ माताएं आ जाती है छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, ऐसे बच्चों को गोद में लेके आके हमसे बोलती है कि डॉक्टर साहब देखिए, ये सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता है। तो हम शरीर देखते हैं तो शरीर अच्छा है, स्वस्थ है बच्चे का। तो हम उनसे पूछते हैं कि कोई बात नहीं है, आप तो सुबह से इनका जो आप इनका खाने का रूटीन है वो थोड़ा सा हमको बताइए। तो वो बताती है कि
सुबह सुबह इनको हम दूध पिला देते हैं, फिर इनको थोड़ी देर के बाद में हम लोग शहद में कुछ शिकंजी वगैरह पीते हैं, वो पिला देते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा सा जब हम लोग नाश्ता करते हैं तो ये थोड़ा बहुत ले लेता है, और फिर हम इनको बादाम शेक बना के थोड़ा दे देते हैं। तो ऐसे शाम तक कुछ न कुछ उसको खिलाते रहते हैं। और फिर कहते हैं जब भोजन के टाइम में इनके सामने जब हम भोजन का पात्र ले जाते हैं तो ये खाता नहीं है, थोड़ा सा खा के छोड़ देता है, भूख ही नहीं लगती इसको। तो हमने उनको ये कहा कि ये जब तक मांगे नहीं अथवा रोए नहीं तब तक आप मत खिलाइए। बोला फिर तो ये सारे दिन भी नहीं रोएगा, नहीं मांगेगा। हमने आप करके तो देखिए। तो जब करके देखा तो वो खूब अच्छी तरह खाने लगा, क्योंकि उन्होंने बिना मांगे देना बंद कर दिया। तो इस तरह से हम जब तक संसार के भोगों में हम सुख लेते रहेंगे तब तक परमात्मा की व्याकुलता नहीं होगी, क्योंकि हमारा पेट तो दिन भर खाने से भरा हुआ है। तो अब हमको भूख कैसे लगेगी? जहाँ थोड़ा संग्रह में सुख ले लिया, थोड़ा अ, भोग में सुख ले लिया, और थोड़ा मान बढ़ाई का सुख ले लिया, और इस तरह से संसार का सुख लेते रहते हैं, ममता कामना करते रहते हैं, तो परमात्मा के प्रति व्याकुलता कैसे होगी? इसलिए अगर हमको व्याकुलता चाहिए तो एक उपाय तो ये है कि हम संसार के भोग और संग्रह को और अपने हृदय से हटा दें। और दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि फिर भी यदि हमारे व्याकुलता नहीं जगे तो भगवान से व्याकुलता मांग सकते हैं। व्याकुलता भगवान से मांगने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन में व्याकुलता नहीं जग पा रही है, तो भगवान से आप रो करके कहेंगे तो भगवान सर्वसमर्थ है। तो चाहे हम प्रेम मांगे और चाहे हम प्रेम करें, दोनों एक ही है। तो इसलिए भगवान से व्याकुलता मांगे। जी जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, समझ में आया। हम लोग की स्थिति वही है महाराज जी, कभी इधर संसार में फंसते हैं, कभी परमात्मा में आते हैं, कभी ये अच्छा हाँ कभी वो अच्छा, ये हाँ। तो कमी है महाराज। दोनों नाव में बैठने से आदमी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता, वो तो बीच में डूबने का चांस होता है उसका। तो थोड़ी ही फिर व्याकुलता काम नहीं देगी महाराज जी, थोड़ी व्याकुलता तो जागी, थोड़ी व्याकुलता तो हाँ, नहीं थोड़ी बता थोड़ी पाएगी। व्याकुलता में क्या होगा कि थोड़ी व्याकुलता भगवान की होगी और ज्यादा व्याकुलता संसार की होगी, क्योंकि थोड़ी में फिर बाकी बची हुई में तो संसार आ जाएगा ना। तो इसलिए व्याकुलता को बढ़ाना चाहिए, और फिर भी अपने में कमी दिखे तो भगवान से रो रो करके कहना चाहिए, महाराज न तो मेरे व्याकुलता हो रही है और न ही मेरे से बढ़ रही है, तो आप कृपा करिए। तो भगवान कृपा करके व्याकुलता देते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम। सीता देवी क्या बोल रहे हैं? सीता देवी, पहले सीता देवी को बोलने दीजिए, फिर सुरेश जी आप बोलिए। हाँ सीता देवी बोलिए। महाराज जी प्रणाम, राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे, प्रणाम, बोलिए। मेरे प्रश्न है कि सही मत सही है या गलत, मैं नहीं जानती हो, भगवान जाने आप जाने। मतलब मैं पहले 2-4 साल पहले मैं ही करती, भगवान से ही प्रार्थना करती थी कि भगवान अब मेरे को संसार में नहीं रहना, संसार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, अभी आप मेरे को अपना सर में ले लीजिए। बाकी अभी मेरे मन में क्यों आ रहा है मैं बोल नहीं सकती हूँ कि भगवान अबे तीनों बच्चा के ना माँ है ना बाप है, तो थोड़ा बड़ा हो जाए, एक लड़की की शादी हो जाए, तो उसके पास उसके बाद में आपको जब इच्छा जब मेरे को बुला लीजिए। तो मैं सही है या गलत में समझ नहीं आ रही बात। देखिए बात यह है कि अब भगवान के बच्चे हैं, अगर ऐसा मानते होते तो आपको ये प्रश्न नहीं आता।
आप क्या कर लेंगे इनके लिए? आप क्या कर लेंगे बताइए? करने का मैं तो तीनों को भगवान को सौंप दी हूँ। वो तो नहीं, भगवान को सौंप दिया तो फिर आप इस तरह की प्रार्थना कैसे कर सकते हैं कि ये इनका एक की शादी हो जाए, ये थोड़े बड़े हो जाए? इस तरह का जो चिंता है, इसका अर्थ है कि भगवान को नहीं सौंपा, आप अपना ही मान रहे। नहीं तो और बच्चे हैं उनके लिए आप क्यों नहीं कहते, इन्हीं के लिए क्यों कहते हैं? अर्थात इनके प्रति अपनी ममता है। तो जितनी ममता हमारी इनके प्रति होगी, उतनी परमात्मा के प्रति प्रेम हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये चिंता नहीं करनी चाहिए, और ये प्रार्थना आपकी भगवान सुनेंगे भी नहीं। भगवान तो वो प्रार्थना सुनते हैं जिससे हमारा कल्याण हो। तो हमारा कल्याण इसमें नहीं है कि हम भगवान से कहें एक का विवाह हो जाए, कुछ थोड़े बड़े हो जाएं, तब मैं चली जाऊं। तो ऐसा सोचने से नहीं होता। वो तो होई सो होई, राम रचिरा का को करी तर्क बड़ा विशाखा। इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। पहले वाली बात ही ठीक है कि मैं आपकी शरण हूं, और आप जब चाहें तब मेरे को अपने पास बुलाएं, बस ये तो मैं और पहले बच्चे भी आपके हैं, इनकी मैंने चिंता की, ये मेरी भूल थी। अब आप इनकी चिंता करो, बस ये करिए। ये बात तो नारायण। मैं पहले भी बोलती थी, अब भी बोलती हूँ, खाली देखती हूँ कि लोग आगे पीछे, उसी लिए नहीं, थोड़ा लेकिन बोलती हूँ। अब दोनों दोनों नाव में चढ़ रहे हैं ना। है तो ममता की नाव में भी चढ़ रहे हैं, और परमात्मा की शरण की बात भी कहते हैं। अच्छा दोनों एक अच्छा। साथ नहीं होती। जो जाको शरणो लियो ताके ताकि लाज, उनकी शरण ले ली। अब बच्चों की जारी जिम्मेवारी उनकी है। ठीक है, हाँ तो भगवान को जिम्मेवारी दे दी, मेरे को कोई जिम्मेवारी नहीं है उन लोग की। बस ठीक है, चाहिए यही बात। हाँ सुरेश जी बोलिए। राम राम महाराज जी। राम राम। रामराज महाराज जी, ये परमात्मा की प्राप्ति, इस सत्संग में जुड़ने के बाद में ये पता पड़ा कि परमात्मा तो प्राप्ति है। फिर हाँ, हमें जैसे इसको मान लेना है कि मान लिया कि भाई परमात्मा प्राप्त, पक्का ही मान लिया कि परमात्मा प्राप्त है, ठीक है। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या महाराज? हाँ आ रही है, बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ। तो अब सत्संग सुनने में और महाराज जी की वाणी और सत्संग सुनने में भगवान की कृपा से ठीक भी, अच्छा भी लगता है, और व्यस्त भी उसी में रहते हैं। तो इसमें व्याकुलता की क्या जरूरत है महाराज जी? अब इसमें कमी क्या है? जब सब भगवान चला रहा है, उसकी मर्जी में वो ऐसा चला रहा है ना, और हम उसकी कठपुतली की तरह चल रहे हैं। तो उसमें अब ये परेशानी कि व्याकुलता होनी चाहिए कि ये सब की जरूरत कैसे? मेरे को समझ में नहीं आई कुछ बात महाराज। हाँ, ये दो तरह की साधन प्रणाली है। एक साधन प्रणाली है जिनमें भगवान के दर्शन की, भगवान के प्रेम की लालसा है। और एक साधन प्रणाली है जिसको ज्ञान योग कहते हैं। उसमें अपने स्वरूप की प्राप्ति है, इस बात को स्वीकार करके, और मनुष्य अपने स्वरूप में हर समय स्थित रहता है, हर समय आनंद में स्थित रहता है। तो ये दोनों ही प्रणालियां हैं। तो इसमें भी अखंड आनंद है, इसमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती।